मुल्क में खवातीन सरेआम हवस का निशाना बनाई जाती हैं। जहां छोटे बच्चों के मुहाफिज ही उनकी जान के दुश्मन बन जाएं, वहां ख्वाजा सेरा की कितनी इज्जत होगी ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। उनको तजलीली अल्फाज से मुखातिब करना बुरी बात ही नहीं समझी जाती, ना ही उनसे बदसलूकी करने को इतना बुरा समझा जाता है जितना कहना चाहिए। हाँ, उनके हुकूक के लिए मार्च जरूर किए जाते हैं और नारे भी बुलंद किए जाते हैं। ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि हम कितने रवादार हैं, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि उनको हकीकत में इसी तजलील का सामना करना पड़ता है जैसा कि चंद साल कबल था। सिर्फ एक चीज़ बदली है, वो है लोगों के चेहरे। वो चेहरे जो सबके सामने पहले ऐसा करते थे, अब बंद दरवाजों के पीछे ऐसा करते हैं। जो चीज़ भी छुपकर की जाए वो बहुत खतरनाक होती है, और वो जराइम की ऐसी कोख है जहाँ जराइम पनपते हैं और ये अंधेरे सबको अपनी लपेट में ले लेते हैं। इंसान की ज़िंदगी में बहुत से रिश्ते जुड़े होते हैं, जिसमें कई रिश्ते इंसान के हकीकी होते हैं, जबकि दुनिया में आने के बाद जब इंसान घर से बाहर कदम रखता है तो वो खुद कई रिश्ते बनाता है। अगर इंसान के खुद से बनाए गए रिश्तों की बात की जाए तो उसमें सबसे ख़ास रिश्ता दोस्ती का होता है। मौजूदा दौर में दोस्ती कोई भी किसी से भी कर सकता है, और ये दोस्ती बाज़ औक़ात वो ज़िंदगी के साथ जुड़ जाती है, लेकिन कभी कभी ये दोस्ती जानलेवा भी साबित होती है। दोस्ती एक एतबार का रिश्ता है, लेकिन अगर दोस्ती में खला पड़ जाए तो दुश्मनी से ज़्यादा खतरनाक दोस्ती साबित होता है। मुआशरे में ख़वातीन और मर्दों के अलावा तीसरी जिन्स भी मौजूद है, जिसको ख्वाजा सेरा कहा जाता है। ख्वाजा सेरा कभी शादी ब्याह में नाच कर पैसे कमाते हैं तो कभी भीख मांग कर अपना गुजारा करते हैं। इस दौरान उन्हें मुख्तलिफ रवैयों का सामना भी करना पड़ता है। ख्वाजा सेरा किसी से दुश्मनी नहीं करते, अलबत्ता अगर कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो फौरन दोस्त बन जाते हैं। इसी तरह कराची के इलाके गुलशन इकबाल बिलाल कॉलोनी के रिहायशी ख्वाजा सेरा साइमा की कैसर नामी शख्स से 18 साल कबल दोस्ती हुई, लेकिन कई साल बाद इस दोस्ती का खूनी अंजाम हुआ। आखिर मामला क्या था और क्यों ख्वाजा सेरा साइमा को अपनी जान गंवाना पड़ी? ऐसा क्या हुआ कि दोस्ती का ये खूनी अंजाम? हमारे माशरे में ख्वाजा सराओं के साथ बेहतर सलूक नहीं किया जाता। हुकूमती सतह पर ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन तो बनाए गए, लेकिन इनको तहफ़्फ़ुज़ ना दिया जा सका। यही वजह है कि मौजूदा साल में अब तक 7 ख्वाजा सराओं को मौत के घाट उतार दिया गया है, कहीं गोलियों से तो कहीं गला काटकर ख्वाजा सराओं से जीने का हक छीन लिया गया। अगर बात की जाए तो सिर्फ अवामी कॉलोनी की हदूद बिलाल कॉलोनी में 3 ख्वाजा सराओं को इस साल मुख्तलिफ तरीक़ों से कत्ल किया जा चुका है। गुलशन बिलाल कॉलोनी के एक मकान में ख्वाजा सरा गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ साइमा अपने दोस्त कैसर के साथ गुज़िश्ता 18 सालों से रिहाइश पजीर था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा इनकी दोस्ती कमज़ोर पड़ना शुरू हो गई। कहते हैं कि गुजरते वक्त के साथ रिश्तों में मजबूती आती है, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही था। इतने साल कबल होने वाली दोस्ती में इतना भयानक मोड़ आया जिसको देखकर सब हैरत में मुब्तला हो गए। सुबह 7 बजे का वक्त था और गली सूनी पड़ी थी कि अचानक एक घर से चीखों पुकार की आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ें तकलीफ में मुब्तला इंसान की थी जो मदद के लिए पुकार रहा था। दर्द और कर्राते शख्स की आवाज़ सुनकर लोग मुतालिका घर में दाखिल हुए तो देखा गुलाम मुस्तफ़ा और साइमा तकलीफ से तड़प रहा था, जबकि इसका दोस्त कैसर गायब था। ख्वाजा सरा साइमा को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां मालूम हुआ कि इसके ऊपर तेज़ाब फेंका गया है, जिसके बायस इसका जिस्म 73% जल चुका है। उसके ऊपर तेज़ाब फेंका गया, उसके दोस्त ने उसके ऊपर तेज़ाब फेंका। पता नहीं उनका क्या झगड़ा था। रात को हम काम से वापस आए हैं तो दूसरा क्या दोनों लड़ाई कर रहे थे। मैंने मना भी किया उनको कि लड़ाई ना किया करो तुम लोग। तो बाद में मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं सुबह 6 बजे चले गया था दवाई लेने अपनी, तो उसके बाद ये वाक़या हुआ। 95% जो उसका बॉडी का हिस्सा था उस पर एसिड गिरा के वो तेज़ाब में उसने झुलस गया, तो हम उसको यहाँ पर बर्न सेंटर लेकर आए और उनकी डेथ हो गई। ख्वाजा सरा ने तकलीफ की हालत में अपना बयान पुलिस को रिकॉर्ड करवाया और कुछ देर बाद इसका इंतकाल हो गया। पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा 2021 688 थाना अवामी कॉलोनी में दर्ज किया और तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि गुलाम मुस्तफ़ा और साइमा की लाश गुस्ल कफन के बाद एदी फाउंडेशन ने बजरिया जहाज़ फैसलाबाद रवाना कर दिया। वाक़ये के बाद ख्वाजा सराओं की रहनुमा तंजीम जेंडर अलायंस की प्रोग्राम मैनेजर ज़ैरिश खान का कहना था, हमारी कम्युनिटी के साथ बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। लोग तेज़ाब फेंकते हैं
यहाँ तेजाब पिलाया गया है। ये साल 2021 में 7वां कत्ल केस है कराची में, जो कि बहुत बेदर्दी से जो है वो मारा गया। इससे पहले भी 6 कत्ल हो चुके हैं, जिनके हम लोग जो है ना वक्फन की जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं कम्युनिटी को जस्टिस के लिए। मगर कम्युनिटी के लिए भी बहुत अफसोसनाक एसिड अटैक से जो है लोग एसिड अटैक करते हैं, यहाँ एसिड पिलाया गया कम्युनिटी। उस मरीज़ को जो है वो बर्न सेंटर में जो है मुंतकिल किया गया और 12 बजे जो है उनकी डेथ हो गई। और 10 साल से दोनों एक ही साथ रह रहे थे। उनका किसी पैसों पर तनाज़ा हुआ। पैसों के झगड़े में उसके दोस्त ने गुस्से में आकर तैश में आया और उसने उसकी बॉडी पर तेजाब गिरा दिया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। और इंशाल्लाह हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और जो मुजरिम है उसको कैफे किरदार तक पहुँचाएँगे। ज़रिश खान का मजीद कहना था कि जिसने साइमा पर तेजाब फेंका वो ख्वाजा सरा नहीं था, जबकि मुल्जिम वारदात के बाद से फरार है। इनका कहना था कि बिलाल कॉलोनी में ये तीसरा वाक़या है। इससे कबल 2 ख्वाजा सराओं को कत्ल किया जा चुका है। ये इस वक्त जो है बिलाल कॉलोनी में तीसरा वाक़या है। इससे पहले ख्वाजा सरा को मार के टैंकी में बंद कर दिया गया था, पानी की टैंकी में। अब दूसरी दफ़ा रोड पे जो है वो एक बैगिंग करते हुए ट्रांसजेंडर को जो है वो गोलियां मारी गई और अब ये जो है वो एसिड अटैक हुआ है। पैसों के मामलात में जो है वो लड़ाई हुई, उसके अगेंस्ट उन्होंने जो है वो ये जो है उनके साथ जो है वो हरकत की है। ज़रिश ने बताया कि हलाक होने वाले ख्वाजा सरा साइमा का अपने दोस्त कैसर के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था, जबकि इनका मजीद कहना था कि इन मामलात में पुलिस तो ताउन करती है, लेकिन केस दाखिल होने के बाद सिर्फ तारीखें मिलती हैं और मुल्जिम रिहा हो जाता है। हुकूमत वक्त ने हमें शनाख्त दी, हुकूक भी बयान कर दिए, लेकिन हमें तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। आज तक जो है वो पुलिस का भी एक बड़ा ताउन रहा है, मगर यही है कि जब केस आगे बढ़ते हैं तो इनके पास तारीख़ों पे जो है वो निस्बत कर दिया जाता है कि तारीख़ दे दी जाती है और बहुत ही कम सज़ाओं पे जो है वो कातिलों को छोड़ भी दिया जाता है। मगर हमारी इस वक्त जो है वो हुकूमत वक्त से अपील है कि एटलीस्ट अगर हमारे पास इस वक्त आपने आइडेंटिटी दे दी, हमारे हकूक़ बयान कर दिए, तो हमें तहफ़्फ़ुज़ भी दें। ख्वाजा सरा साइमा के चंद दिनों से अपने दोस्त कैसर के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे थे, लेकिन उसको ये मालूम ना था कि जिसके साथ ज़िंदगी के 18 साल गुजार दिए हैं वो ऐसा कोई कदम उठाएगा, जबकि वो इन लड़ाई झगड़ों से मुतालिक मुसलसल अपनी कम्युनिटी को भी आगाह कर रही थी। लेकिन इस जुर्म की दस्तक को ना खुद ख्वाजा सरा समझ सकी और ना ही उसकी कम्युनिटी। ख्वाजा सरा साइमा के साथ पेश आने वाले वाक़ये के बाइस इसकी पूरी कम्युनिटी ही अफसरदा थी। इस मामले पर ख्वाजा सरा कम्युनिटी के फोकल पर्सन बिंदिया राना का कहना था कि साइमा के साथ होने वाला हादसा एक बड़ा धचका है। उन्होंने कहा, 1 हफ्ते पहले मैंने आला हुक्मरानों को बताया था कि एक ऐसा गिरोह है जो ख्वाजा सराओं से भत्ता वसूली करता है। बहुत बड़ा धचका है ख्वाजा सरा कम्युनिटी को। पहले तो ये होता था कि गला घोट के मारा जाता था, गोली से मारा जाता था, तशद्दुद कर के मारा जाता था। अब एसिड भी इस्तेमाल हो रहा है, तेज़ाब भी इस्तेमाल हो रहा है, जो पिलाया जा रहा है, जलाया जा रहा है। 1 हफ़्ता पहले मैं आला हुक्मरानों को ये बात कह चुकी थी, वफाक को भी, सिंध को, क्योंकि एक ऐसा ग्रुप है जिसको हम लोग अपनी ज़बान में बीला कहते हैं, अगर हम उर्दू ज़बान में कहें तो गुंडा बदमाश ऐसा एक ग्रुप है जो ख्वाजा सराओं से भत्ता वसूल करता है, ज़ोर ज़बरदस्ती करता है। बिंदिया राना ने बताया कि हादसे का शिकार होने वाले ख्वाजा सरा साइमा ने कुछ दिन पहले झगड़े का मुझे बताया था, जिस पर मैंने इसको कहा कि पुलिस कंप्लेन करवाएं, लेकिन इसको अंदाज़ा नहीं था कि अचानक इसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। गुलाम मुस्तफ़ा और साइमा बीमार था, वो इस हालत में अपना गुजारा करता या इस मुल्जिम को भत्ता देता। साइमा ने कुछ दिन पहले मुझसे रब्ता किया था, तो मैंने उनको बोला था कि आप इसकी कंप्लेन पुलिस में दर्ज करवाएं, हम आपके साथ जाते हैं। और उसने पुलिस से भी रब्ता किया था, मगर उसको ये नहीं पता था कि अचानक कुछ ऐसा मेरे साथ हो जाएगा। चुनाचे वो खुद पहले 1 हफ़्ता पहले हॉस्पिटल से बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची। वो खुद बीमार थी, उस बीमारी की हालत में अपना भूखा पेट भरती या उस बंदे को, उस गुंडे को वो टैक्स देती। इनका कहना था कि वफाक और चारों सूबाई हुकूमतें दावे और ऐलानात बड़े करते हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। तेज़ाब गर्दी का ये वाक़या इंसानी हुकूक की बातें करने वालों के लिए बहुत बड़ा धचका है। तेज़ाब गर्दी का शिकार होने वाली ख्वाजा सरा साइमा के साथ इतना अरसा रहने वाला मुल्जिम कैसर अचानक कहाँ गायब हो गया था? पुलिस मुल्जिम को पकड़ने के लिए क्या हिकमत अमली तैयार कर रही थी? अभी ये तमाम बातें जानना बाकी थी और मुल्जिम कैसर की ख्वाजा सरा से दोस्ती क्या किसी मुआहदे के तहत चल रही थी? ये सब हम आपको बताएंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। तब तक आप समा के साथ हैं। प्रोग्राम टाइम सीन में एक बार फिर शामिल।
वक्फे पर जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि किस बेदर्दी से ख्वाजा सिरा को तेजाब फेंक कर कत्ल किया गया। अगर ख्वाजा सिराओं पर होने वाले जुल्म की बात की जाए तो कराची शहर में अब तक कई ख्वाजा सिराओं को कत्ल किया जा चुका है और तमाम वारदातें ही मुख्तलिफ अंदाज में अंजाम दी गई। ख्वाजा सिरा सायमा के कत्ल के मामले में अब तक पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुंची और ख्वाजा सिराओं की कम्युनिटी क्या पुलिस की तहकीकात से मुतमईन है या नहीं, आइए जानते हैं। ख्वाजा सरा सायमा के कत्ल के सिलसिले में हमने थाना अवामी कॉलोनी का रुख किया और केस की तफ्तीशी अफसर से जानने की कोशिश की कि अब तक इस मामले में पुलिस ने क्या किया है और क्यों अब तक मुलजिम पुलिस की गिरफ्त से आज़ाद है। जिस पर केस के तफ्तीशी अफसर नज़र मोहम्मद का कहना था कि मुलजिम कैसर 18 सालों से गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ सायमा के साथ रह रहा था और इनका कोई ज़ाती झगड़ा भी चल रहा था। ताहम वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ये जो मुलजिम कैसर है वो उनके साथ ही रह रहा था 18-19 साल से, जो मर गया मकतूल गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ सायमा, ये उनका साथ ही राइश पजीर था। उनका कोई ज़ाती आपस में कोई पैसों की या उसमें हुआ ये वाक़या। बाकी FIR दर्ज हुई है और इंशाल्लाह ये मुलजिम पकड़ा जाएगा। अवामी कॉलोनी के तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम पंजाब का रिहायशी है और हो सकता है मुलजिम वहीं फरार हो गया हो, लिहाजा पुलिस को परमिशन के लिए लेटर अरसाल कर दिया गया है। इजाज़त मिलते ही टीम पंजाब रवाना हो जाएगी। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि गुज़िश्ता 2 वाक़यात के मुलजमान भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इसको भी नहीं छोड़ेंगे। कार्रवाई हमने शुरू कर दी है परमिशन के लिए पंजाब, क्योंकि पता चला है कि मुलजिम पंजाब का राशिदा हो सकता है पंजाब भाग गया, तो वो अफसरान को लेटर अरसाल किया गया है। वो परमिशन इंशाल्लाह मिल जाएगी, इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम रवाना की जाएगी। सायमा कितने अरसे से इस घर में रिहाइश पजीर थी और जिस वक्त ये तेजाबगर्दी का वाक़या पेश आया, क्या उस वक्त गली में कोई मौजूद था? सायमा के घर में सबसे पहले कौन दाखिल हुआ और उसने क्या देखा, आइए जानते हैं। तफ्तीशी अफसर से बात करने के बाद हम गुलशन बिलाल कॉलोनी में वाक़ कत्ल होने वाले ख्वाजा सरा सायमा के घर पर पहुंचे और इलाका मकीनों से मकतूल और इसके दोस्त के बारे में जानना चाहा, जिस पर मकतूल ख्वाजा सरा के पड़ोसी ने बताया कि सुबह 7 बजे पानी भरने निकला तो देखा कैसर तेजी से कहीं जा रहा था। थोड़ी देर बाद घर से किसी के कराहने की आवाज़ें आईं, जिसके बाद हम सब घर में दाखिल हुए तो देखा सायमा जली हुई थी। ये भाईजान हम लोग 7 बजे पानी भरने निकला हूँ मैं, तो ये बंदा भाग रहा था, तो हमने उसको पूछा यार किधर भाग रहा, कह रहा यार आ रहा हूँ मैं तुम्हें, कैसर नाम जिसका था। तो इसने फिर उसको भाग गया। फिर इसने थोड़ी देर के बाद इसने आवाज़ लगाई मैं मर गई, मेरे को जला दिया। फिर ऊपर सब लोग गए, फिर सब ने जाके देखा तो फिर इसको 8 बजे इसको पुलिस वाले मोबाइल में डाल के ले गए थे। मकतूल के पड़ोसी का कहना था कि वो 15 साल से वहीं रह रहा है, लेकिन कभी मुलजिम कैसर मशकूक नहीं लगा। वो फैक्ट्री में काम करता था और इसकी पूरी फैमिली यहाँ आकर भी रह चुकी है। मुलजिम कैसर 3 बच्चों का बाप है। मुलजिम कैसर जो सायमा के साथ ही इस घर में मुकीम था, उसके बारे में इलाका वकील की राय मुस्बत थी। इस दरिंदा सिफत इंसान ने लोगों में अपने बारे में अच्छा तासुर बनाने के लिए एक मनफी चेहरा लगाया हुआ था कि किसी को उसके अंदर मौजूद दरिंदे का कभी शक तक ना हुआ। 3 बच्चों के बाप और फैक्ट्री में काम करने वाले मुलजिम कैसर की क्या वजूहात थी कि वो एक ख्वाजा सिरा के साथ रह रहा था? अभी इन बातों से पर्दा उठाना बाकी है। ख्वाजा सरा गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ सायमा के साथी काशिफ मुगल उर्फ गुड़िया ने बताया कि मुलजिम कैसर फैयाज कई अरसे से इसके साथ रह रहा था। सायमा इसको कमा कर खिलाती थी। इसने कैसर को कहा था वो अब खुद कमा कर खाए और दोस्ती भी ख़त्म कर दे। इसी बात पर दोनों में 1 माह से तकरार शुरू हो गई थी। इसके बाद मुलजिम ने सोते हुए सायमा पर तेजाब फेंका और भाग गया। उसने उससे तनाज़ा किया कि भाई मैं तेरे को अब नहीं खिला सकती, तो अपना पेट खुद पाल। मैं अपना पेट पालती तो अपना पेट खुद पाल, मैं तेरे से दोस्ती नहीं रखना चाहती। बस इसी बात पर उनके अनबन होने शुरू हुई। 1 महीने से अनबन हो रही थी। अपने साथी को बेदर्दी से कत्ल किए जाने पर ख्वाजा सराओं का सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया। सायमा के साथी ख्वाजा सरा ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि हमारे साथ हुकूमत समेत कोई ताउन नहीं कर रहा। इसका कहना था हमें मुलजिम चाहिए, हमें वो बंदा चाहिए, लाजमी चाहिए। वो धमकियाँ दे रहा था 4-5 दिन से, सही है उस बंदे को कि मैं तुझे जलाऊंगा। ख्वाजा सरा के इंतकाल पर इसके गुस्ल कफन समेत तमाम इंतजाम एदी फाउंडेशन की तरफ से किए गए, जबकि मकतूल की लाश फैसलाबाद पहुंचाने में भी एदी फाउंडेशन ने अहम किरदार अदा किया।
इनकी जो मैयत थी उसको वो फैसलाबाद भिजवाना चाह रहे थे, तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने हमसे रब्ता किया, तो हमने जो है वो इनको बाई एयर जो है वो भिजवा दिया और फैसलाबाद, और जो है साथ में जितने इंतजाम थे वो भी हमने सब कर दिए। फैसल एदी एक समाजी रहनुमा है। उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, ख्वाजा सरा हो या ख़वातीन, सबको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए और जो ऐसा जुर्म करे इसको सख्त सज़ा देनी ज़रूरी है। ख़वातीन पे भी बहुत बड़ी तादाद में जो है वो तेज़ाब फेंका जाता है और उनके साथ ज़्यादतियाँ की जाती हैं, इस तरह की ब्लैकमेल किया जाता है, और अगर वो ब्लैकमेलिंग में नहीं आती तो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो ये इसके ऊपर सख्त इक़दाम होने चाहिए और इनको माफ़ नहीं करना चाहिए। जो लोग ये करते हैं इसको इरादा कत्ल के ज़मरे में लेके उनको बड़ी सज़ाएँ मिलनी चाहिए और उसकी तशहीर होनी चाहिए। तेज़ाब एक खामोश हथियार है जो किसी भी इंसान की पूरी ज़िंदगी तबाह कर देता है, और जिस पर उससे हमला किया जाए वो जान की बाजी भी हार सकता है, जैसा कि सायमा के साथ हुआ। कराची में 2 माह के दौरान पै दर पै 5 से ज़ायद तेज़ाब गर्दी के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। इसके बावजूद मुल्ज़िमान बाआसानी रिहा हो जाते हैं, जबकि इस जुर्म की सज़ा उम्र कैद है। क्या मुल्ज़िम कैसर गिरफ्तार हो पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। यहाँ आपको बताएं कि कत्ल की पूरी रुदात सुनने के बाद हमने कानूनी माहिर से रब्ता किया और तेज़ाब गर्दी के वाक़यात में मिलने वाली सज़ाओं के बारे में जानने की कोशिश की, जिस पर हाई कोर्ट के वकील निसार अहमद शर का कहना था कि हमारे शहर में तेज़ाब गर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। इस जुर्म में दफ़ा 336 भी लगती है, लेकिन अगर तेज़ाब का शिकार शख्स जाँबाग हो जाए तो इसमें कत्ल की दफ़ा 302 भी शामिल हो जाती है। इसमें सज़ा उम्र कैद तक आ सकती है। असल में इशू ये है कि ये अगर इसमें जो इफेक्टी है वो तेज़ाब गर्दी के बाद फोत हो गया तो उसमें 302 भी ऐड हो जाएगी। तो ये है कि उसकी नौयत देखी जाती है, तो उस हिसाब से सज़ाएँ होती हैं। और इसमें असल में इशू ये है कि ये एक ऐसा क्राइम है जिसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। तेज़ाब फरोख्त करने वालों का कानूनी तरीक़ाकार होना चाहिए, ये आम दुकानों पर फ़रोख्त ही नहीं होना चाहिए। तेज़ाब गर्दी के वाक़यात तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मुल्ज़िमान को सज़ाएँ ना मिलना भी इस जुर्म को हवा देने के मुतरादिफ है। कैमरामैन इरफान तरमिज़ी के साथ सैयद आतिफ अली, समा, कराची। इंसान की जान अब एक पानी की छोटी बोतल से भी सस्ती हो गई है। तेज़ाब एक ऐसा सस्ता हथियार है जो किसी को भी आसानी दस्तयाब है और अपनी दुश्मनी या जलन मिटाने का आसान तरीका है। जब तक इसकी खरीदो फरोख्त पर सख्त पाबंदी नहीं लगती, तब तक ये हथियार मासूम जाने बर्बाद करता रहेगा। सायमा तो वापस नहीं आएगी, मगर उसके कातिल की गिरफ्तारी और सज़ा शायद उन लोगों को रोक पाए जो गुस्से और जलन के हाथों मजबूर होकर ऐसा जुर्म करते हैं जिससे वापसी नामुमकिन है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने ख़िताम पर पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।